फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवाणी मैथ्स लर्निंग पे। आज हम आपके साथ त्रिकोणमिति के बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं अथवा कोणों के मापन को कहते हैं, यानी गणित की वह फील्ड जो त्रिभुज की भुजाओं या कोणों के मापन से संबंधित होती है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। 10वीं कक्षा में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्षिक परीक्षा में इस चैप्टर से लगभग 10 अंक के प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको त्रिकोणमिति के बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी प्रश्न 10वीं कक्षा में दिए गए हैं वो सभी प्रश्न समकोण त्रिभुजों से संबंधित हैं। तो आइए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुजों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप सभी बच्चों को ये पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन इसे शो कैसे किया जाता है? इस निशान के द्वारा इसको शो किया जाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हमने इसमें शो कर दिया। अब इस त्रिभुज में इस 90 डिग्री के अलावा 2 न्यून कोण और भी हैं। एक न्यून कोण ये रहा और एक न्यून कोण ये रहा। अभी सबसे पहले हम इस न्यून कोण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ये वाला। ध्यान दीजिए, दोबारा हम 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं। ये 90 डिग्री का कोण इस त्रिभुज में 2 भुजाओं ने मिलकर बनाया है। उसमें से एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान लगाइए, जरा सोचिए इस चित्र को देख के, ऐसी कौन सी भुजा है जिसने 90 डिग्री के कोण को बनाने में कोई भी सहायता नहीं की? तो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा, वो भुजा है हमारी ये वाली। तो ऐसी भुजा जो 90 डिग्री के कोण को बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती, इसको क्या कहते हैं हम? इसका नाम होता है कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपने समकोण त्रिभुज में कर्ण को देखना है कि हमारा कर्ण कहाँ है। उसको पता करने का तरीका मैंने आपको भी बता दिया। पहले आप 90 डिग्री को देखें, फिर देखें वो किसने बनाया, इस भुजा ने और इस भुजा ने। फिर देखें कौन सी ऐसी भुजा जिसने नहीं बनाया, वो ये वाली रही। इसका मतलब हमारा कर्ण होगा ये वाला। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने न्यून कोण पर। ठीक है, इस न्यून कोण को भी 2 भुजाएं बना रही हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम न्यून कोण की बात करेंगे उसको 2 भुजाएं बनाएंगी और उनमें से एक भुजा होगी हमारी कर्ण और दूसरी भुजा हमेशा हमारी क्या होगी? आधार। ठीक है, आधार यानी बेस। अंग्रेजी में इसको हम बेस कहते हैं। यह आपने हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जब भी हम न्यून कोण की बात करेंगे उसको 2 भुजाएं बनाएंगी, उनमें से एक होगी कर्ण और दूसरी होगी आधार। तो यह आपने हमेशा याद रखना है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण हमेशा कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूज और आधार अर्थात बेस के बीच में ही बनेगा। ठीक है, ये हमारी बात होगी क्लियर। अब बची हमारी तीसरी भुजा यानी ये वाली। तो इसको हम सबसे आखिरी में नाम देते हैं, इसका नाम होता है लंब हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल में आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि अगर इस न्यून कोण की बजाय यहाँ पर इस न्यून कोण के ऊपर हमने ध्यान केंद्रित किया होता तो क्या इनके नाम चेंज हो जाते? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, और इस प्रश्न की जो दुविधा आपके मन में हो रही है उसके निराकरण के लिए हम एक चित्र और बनाते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। पहले की तरह हमने इसमें 90 डिग्री का एंगल शो कर दिया। एंगल देखेंगे कहाँ है? एंगल ये है। अब आपको पता है कि कर्ण कहाँ होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कर्ण हमारा यहाँ पे होगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं कर्ण। ठीक है, फिर इस एंगल को अभी पहले बताया था कि जब भी हम न्यून कोण की बात करेंगे तो वो किस किस के बीच में बनेगा? कर्ण और आधार के बीच में। तो ये कोण को बना रही है एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा। इसका मतलब कर्ण ये रहा और आपका आधार होगा ये वाला। अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं? तीसरी भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आपको ये जो कन्फ्यूज़न होता है कि लंब कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है, इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
हम इसी प्रकार के और सिंपल वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि विद्यार्थियों को गणित के बारे में जो भ्रम है कि ये बहुत मुश्किल है वो दूर हो सके। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।